जंगल में रानो चिड़िया अपने छोटे से घर में खुशहाल जीवन बिता रही थी। रानो मेहनती थी, दिन भर दाने जमा करती और अपना घोंसला सजाती रहती। आज सूरज खूब चमक रहा है, चलो कुछ हीरे जैसे पत्थर इकट्ठे करूं, मेरे घर को चमकाना है। पास के टहनी से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आता है। रानो फिर से काम में लग गई क्या? कभी आराम भी कर लिया कर, इतनी मेहनत भी अच्छी नहीं। तू चिड़िया है, कोई मजदूर नहीं। अरे मिट्ठू तोता, मेरे लिए ये मेहनत नहीं, खुशी है। जब मेरा घर चमकता है तो लगता है जैसे मेरे दिल में रोशनी फैल जाती है। तुम भी चलो, आज हम दोनों मिलकर सबसे खूबसूरत पत्थर लाएंगे, फिर साथ में चाय भी पिएंगे। ठीक है रानो चिड़िया, आज तुम्हारी रियासत सजाने में मैं भी हाथ बटाऊंगा। दोनों मिलकर वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो ने जंगल की नदी के किनारे से छोटे चमकदार पत्थर लाकर अपना घर सजाया था, जो दूर से देखने पर हीरे जैसा लगता था। वही एक पेड़ पर गोरी कौवी कहती है, अरे वाह रानो, ये तो सच में परीलोक जैसा लगता है। तुम्हारे घर की हर एक दीवार, हर कोना ऐसे चमक रहा है। वाह रानो। गोरी कौवी पेड़ से नीचे उड़कर रानो के पास आती है। इतने सुंदर पत्थर, इतनी सफाई और सब कुछ कितनी प्यारी सजावट से भरा है। कोई और होता तो सोच भी नहीं सकता था ऐसा घर बनाना। तुम्हारी मेहनत ने कमाल कर दिया। थैंक यू गोरी, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, फिर नए नए आइडिया सोचती हूँ। ये जो पत्थर तुम देख रही हो, इन्हें लाने में कई कई दिन लगे। कुछ तो नदी से लाए, कुछ जंगल के किनारे से। मुझे लगता है असली हीरे वो नहीं जो चमकते हैं, असली हीरा तो वो मेहनत है जो हर दिन की जाती है। गोरी कौवी ये सब बातें करके वहाँ से चली जाती है। उधर पास के पेड़ पर रहता था कालू कौवा, जो रानो का घर देखकर जल रहा था। हद हो गई यार, ये छोटी सी रानो चिड़िया, और देख उसका घर हीरो जैसा चमक रहा है। सब उसे वाह वाह कर रहे हैं, कोई हमें क्यों नहीं देखता? हम भी तो पंख वाले हैं, उड़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं, फिर रानो ही क्यों चमके? ये नाइंसाफी है। अरे कालू भाई, तू तो गुस्से में पंख फरफरा देगा अब, पर वो सच में मेहनती है। दिन रात कुछ न कुछ बटोरती रहती है। हाँ, हमें तो जरा सा उड़ना भी भारी लगता है। ले, मेहनत नहीं करने वाला भूरा, मेरा नाम कालू है, चालाकी से काम लूंगा। रानो ने जो बनाया है उसे पाने का और भी तरीका है, मेहनत से नहीं, समझदारी से। कौन रोज पसीना बहाए? मैं चुपचाप उसके घर से कुछ चमकदार पत्थर उड़ा लाऊंगा, फिर मैं भी बनाऊंगा अपना हीरे जैसा घोंसला, बिना एक दाना भी खोजे। हाँ, अरे चोरी, ये सही नहीं होगा कालू। रानो तो बहुत भली चिड़िया है, और अगर पकड़े गए तो? चुप रह बुरा, कोई नहीं पकड़ेगा मुझे। रात को सब सोते हैं, मैं उड़ कर जाऊंगा, पत्थर उठाऊंगा, और फिर देखना सबसे ज्यादा चमकता घर मेरा होगा। बुरा थोड़ा डरते हुए चुप हो जाता है। कालू आंखें सिकोड़कर दूर रानो के घर की ओर देखता है, और ऐसे ही रात हो जाती है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे थे। चांद की रोशनी में रानो का हीरे जैसा घर चुपचाप चमक रहा था, लेकिन किसी की नजर उस चमक पर लगी थी। कालू कौवा धीरे धीरे पेड़ों की छाया में उड़ता हुआ आया। हाँ, यही है वो घर, रानो का घर, चमकता हुआ, सबकी नजरों का तारा। पर आज से ये सब मेरा होगा। थोड़े थोड़े पत्थर चुरा लूंगा, कोई कुछ समझ भी नहीं पाएगा। हर रात एक पत्थर, और फिर कुछ ही दिनों में मेरा घर सबसे चमकीला होगा। बिना मेहनत के मिलेगा सब कुछ। रानो को तो पता भी नहीं चलेगा, और अगर चल भी गया तो कौन उसकी सुनेगा? वह एक पत्थर उठाता है, धीरे धीरे उड़ने ही वाला होता है कि एक टहनी टूटने की आवाज आती है। कालू चौंक कर इधर उधर देखता है, फिर जल्दी से उड़ जाता है। कालू की चाल तो चल गई, लेकिन भूरा की आत्मा बेचैन हो उठी। वो झाड़ियों के पीछे बैठा था और उसकी आंखों में नींद नहीं थी।
ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो सिर्फ सुन रहा था, लेकिन चुप रहकर मैंने भी चोरी का साथ दिया। रानो जैसी मासूम चिड़िया के साथ ये बहुत गलत हुआ। वो ऊपर आकाश की ओर देखता है और कहता है, मैं ये बोझ नहीं सह सकता। नहीं, मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। अगली सुबह गोरी कवि अपने घर से बाहर निकली और देखती है, हे भगवान, रानो का घर सब बिखरा हुआ है। ये किसने किया? उसी वक्त भूरा कौवा घबराया हुआ उड़ता हुआ आता है। गोरी बहन, मुझे कुछ बताना है। बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या हुआ भूरा? ये सब किसने किया? कालू ने रानू के घर से हीरे जैसे पत्थर चुरा लिए और मैं वही था। कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। सच बोलने की हिम्मत भी बहुत बड़ी बात है भूरा। अब हम मिलकर रानो को ये बताना होगा और कालू को भी उसकी गलती का एहसास करवाना होगा। गोरी और भूरा मिलकर रानो के पास जाते हैं। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन रानो का घर अब वैसा नहीं था। कुछ चमकदार पत्थर गायब थे और रानो का दिल दुखी था और उसका दोस्त मिट्ठू तोता भी वही घर के बाहर का नजारा देख बेहद उदास था। मैंने कितनी मेहनत से ये घर बनाया था मिट्ठू तोता, अब सब बिखर गया। रानो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वो देखो, गोरी और भूरा आ रहे हैं। गोरी और भूरा उड़ते हुए आते हैं। रानो, तुम्हारे घर से जो पत्थर गायब हुए हैं वो कालू ने चुराए हैं। और मैं वही था, लेकिन कुछ नहीं बोला। मुझे बहुत दुख है। गोरी, मिट्ठू तोता और भूरा रानो के साथ मिलकर कालू के ठिकाने पर जाते हैं। कालू, तुम रानो की मेहनत चुराई है, ये गलत है। अगर तुम्हें अच्छा घर चाहिए तो मेहनत करो। मुझे उपदेश मत दो गोरी, मैं जो चाहता हूँ लेकर ही रहूँगा। तीनों एक साथ कालू को चारों ओर से घेर लेते हैं। थोड़ा सा धक्का मुक्की होती है। रुको, बस करो, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मुझे लगा मैं चालाकी से जीत जाऊंगा, पर अब समझ में आया कि अकेले रहकर और चोरी करके कोई खुश नहीं रह सकता। वो धीरे से रानो की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रानो, मैं शर्मिंदा हूँ, क्या तुम मुझे माफ करोगी? रानो ने कालू को माफ कर दिया। कालू और गोरी ने मिलकर फिर से रानो का घर बनाया और पहले से भी सुंदर। घर की सबसे बड़ी चमक माफी और मित्रता से आती है, हीरो से नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और सच्चाई से बना रिश्ता कभी नहीं टूटता। जलन से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पश्चाताप से दिल जीत सकता।